तो फिर बाहर जाकर अपने मुल्क की खिदमत कैसे की जाए, यानी कि डेवलप कंट्रीज़ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसे अवेल की जाए, अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को दूसरी कंट्रीज़ तक कैसे बढ़ाया जाए, मिनिमम सैलरीज क्या होनी चाहिए, एक्सपेंसेस क्या होते हैं। मतलब पहली सैलरी पर ही आईफोन, तुसी लग जाओ, साड़ी खैर है। एक सर्वे के मुताबिक मुल्क के 70 से 80% नौजवान मुल्क से बाहर जाकर काम करना चाहते हैं, मुल्क से बाहर जाकर काम करने को तरजीह देते हैं और देना भी चाहिए, क्योंकि आजकल जो हमारे मुल्क के हालात हैं, जहां हर दूसरी कंपनी अपने ऑपरेशंस बंद कर रही है, वहां आपकी फैमिली के एटलीस्ट एक फ़र्द को मुल्क से बाहर जाकर कमाना चाहिए। आज की ये वीडियो ऐसे लोगों की ही हौसला अफजाई के लिए, क्योंकि ऐसा चाहते हुए भी बाहर जाकर काम करने का डिसीजन नहीं ले पाते। मुल्क से बाहर जाकर कमाने के कई फ़वाइद हैं, जिसमें से कुछ सरे फहरिस्त ये हैं। नंबर 1, आपकी परचेजिंग पावर बहुत हद तक बढ़ जाती है। नंबर 2, आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाता है। नंबर 3, ना सिर्फ आपके घर वालों को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, बल्कि आपके मुल्क को भी मिलती है, क्योंकि आजकल के जो हालात हैं, हमारे मुल्क को डॉलर्स के इनफ्लो की अशद ज़रूरत है। तो ये फ़वाइद हैं क्या? आएँ ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आपकी परचेजिंग पावर यानी कि कुव्वत ख़रीद कैसे बढ़ जाती है। यहाँ आकर आपकी परचेजिंग पावर बहुत हद तक इंक्रीज़ हो जाती है और आप वो चीज़ें भी अफोर्ड कर सकते हैं जिनका आप सिर्फ तसव्वुर ही किया करते थे। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि पाकिस्तान में अगर आप 1 से 1.5 लाख रुपए कमाते हैं और आप एक आईफोन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी 4 से 5 पूरी सैलरी सेव करनी पड़ेगी। इसके बरक्स अगर आप यूएई या किसी और डेवलप कंट्री में एक एंट्री लेवल पोजीशन पर भी हैं, तो वही आईफोन आपकी एक सैलरी के सिर्फ 60 to 70% के इक्वल होगा। मतलब पहली सैलरी पर ही आईफोन। इसका मतलब ये हुआ कि वो ब्रांड्स जहाँ से आप सिर्फ विंडो शॉपिंग करते हैं, वहाँ से आप एक्चुअली शॉपिंग कर सकेंगे। मैं जब से यूएई आया हूँ, मैंने यहाँ की हर एक चीज़ को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है, और अगर मैं इस कंट्री को कोई नाम देना चाहूँ तो वो होगा अ परफेक्ट कंट्री टू लिव इन। यहाँ आकर मेरी लाइफ में तो 180 डिग्रीज का चेंज आया है। तो अब देखते हैं कि आपका लाइफस्टाइल कैसे चेंज होगा। यहाँ और बहुत सी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में हर चीज़ में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब अगर आपने इंसानी ज़िंदगी की सही वैल्यू देखनी है तो आप यहाँ आएँ। हर एक चीज़ देखकर ऐसा लगता है कि वाह, मुल्क हो तो ऐसा। कोई मच्छर नहीं, कोई मक्खी नहीं, ख़वातीन को कोई छेड़ना तो दूर, देखने तक की हिम्मत नहीं करता। यहाँ कोई आपके पैसे नहीं खा सकता, यहाँ आपको कोई मार नहीं सकता, यहाँ मारना तो दूर, कोई आपको बुरा भला तक नहीं कह सकता। हमारे यहाँ एक शहर के लोग दूसरे शहर के लोगों को बर्दाश्त नहीं करते, और यहाँ 200 नेशनैलिटीज़, जी हाँ 200 नेशनैलिटीज़ मिलकर रहती हैं। ये सिर्फ इसलिए कि यहाँ का सिस्टम, यहाँ का कानून बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ कोई आपको ऑनलाइन यानी सोशल मीडिया तक पर बुरा भला नहीं कह सकता। कोई अगर आपको ऑनलाइन भी बुरा भला कहता है तो उस पर भी बहुत हैवी पेनल्टीज़ हैं। यहाँ कोई आपका फ़ोन नहीं छीनेगा, यहाँ कोई आपकी वैल्यूएबल्स नहीं चुराएगा, और बड़ी गाड़ियों वाले आपको रास्ता देंगे। जी हाँ, चाहे वो कितनी भी बड़ी गाड़ी में हो और ख्वाह वो कोई भी हो, वो आपका रास्ता कभी नहीं काटेगा। मेरी वाइफ को तो अभी तक यकीन नहीं आता कि बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले पेडेस्ट्रियंस को देखकर रुक जाते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि अगर वो आपको रास्ता नहीं देंगे तो उनको इसका हैवी फाइन भरना पड़ेगा। अगर कभी ऐसा हो कि आप रुक जाएं और उनको जाने को कहें तो वो कहेंगे तुसी लग जाओ, साड़ी खैर है। यहाँ 70 to 80% अपार्टमेंट्स में सेंट्रल एसी होता है और ऑलमोस्ट सबके एसी की बिलिंग ओनर पर होती है। यहाँ लोड शेडिंग का तस्वुर तक नहीं है। वो फैसिलिटीज़ जो हमारे यहाँ सिर्फ एलीट क्लास को मुयस्सर होती है, वो यहाँ आम है और तकरीबन हर शख्स को मुयस्सर हैं। पब्लिक फैसिलिटीज़ ऐसी जो आपको अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में पैसा देकर भी ना मिले। सेंस ऑफ सिक्योरिटी इतनी कि लोग अपना सामान, अपनी वैल्यूएबल्स पब्लिक प्लेसेस पर छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का यकीन है कि उनके सामान को कोई हाथ तक नहीं लगाएगा। यहाँ तक कि शॉप्स पर शटर या ग्रिल तक नहीं होती। यहाँ गाड़ी चलाते हुए आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होती। यहाँ गाड़ी चलाकर आप जहनी मरीज़ नहीं बनेंगे। अगर कभी रोड पर कोई गाड़ी ख़राब हो भी जाए तो पुलिस वहाँ तब तक रहती है जब तक उस गाड़ी को हटा ना लिया जाए। यहाँ गलियों में गटर का पानी खड़ा नहीं होता और ना ही रोड्स पर खड्डे होते हैं। मेरा मकसद यहाँ हरगिज़ अपने या किसी और मुल्क की बुराई करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उन लोगों को मोटिवेट करना है जो चाहते हैं कि वो यूएई या किसी और डेवलप कंट्री में कमाने के लिए जाएं, लेकिन वो उसका डिसीजन नहीं ले पाते या उनको आइडिया नहीं है कि स्टार्ट कहाँ से किया जाए।
तो मैं अपनी नेक्स्ट कुछ वीडियोस में आपको ऐसी टिप्स बताऊंगा जिनके जरिए आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज अवेल कर सकते हैं। बस यू नीड टू बी पेशेंट, ठंड रखनी है आपने। तो अब आते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ कि कैसे आपकी फैमिली और आपके मुल्क की फाइनेंशियल सपोर्ट होगी। आप किसी भी डेवलप कंट्री में जॉब के लिए जाते हैं तो जो रेमिटेंसेज आप अपने घर पर भेजते हैं वो अमूमन आपकी सैलरी का 20 to 30% होती है, और ये उस कंट्रीब्यूशन से कहीं ज़्यादा होता है जो आप पाकिस्तान में जॉब करते हुए किया करते थे। इससे ना सिर्फ आपकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है बल्कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ जाता है। ये रेमिटेंसेज ना सिर्फ आपकी फैमिली को सपोर्ट करती हैं बल्कि आपके मुल्क को भी सपोर्ट करती हैं, क्योंकि फॉरेन करेंसीज की डिमांड को पूरा करने के लिए पाकिस्तान बहुत हद तक रेमिटेंसेज पर डिपेंड करता है। रेमिटेंसेज से डॉलर का इन्फ्लो बढ़ता है जो पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स को फरोग देता है। तो अगर कोई आपसे ये कहता है कि मुल्क में काम करने से ही मुल्क की खिदमत होती है तो वो गलत कहता है, क्योंकि बाहर जाकर कमाने से और मुल्क में रेमिटेंसेज भेजने से भी मुल्क की खिदमत होती है। तो फिर बाहर जाकर अपने मुल्क की खिदमत कैसे की जाए, यानी कि डेवलप कंट्रीज में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसे अवेल की जाए, अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को दूसरी कंट्रीज तक कैसे बढ़ाया जाए, मिनिमम सैलरीज क्या होनी चाहिए, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये सब और बहुत कुछ जानने के लिए वेट फॉर माई कपल ऑफ नेक्स्ट वीडियोज़ और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप और इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देख सकें। टिल देन, गुड लक, अल्लाह हाफिज़। I got time to feel, I took a red pill. I know life's short, so I wanna live real, but how's it supposed to feel?